बरम्यूडा ट्रायंगल की ये बातें नहीं जानते होंगे। 10 अननोन थिंग्स अबाउट बरम्यूडा ट्रायंगल। दोस्तों, बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में जब भी चर्चा होती है तब उसको लेकर हर किसी के मन में एक ही बात आती है कि उसमें इंसान और मशीन सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन बरम्यूडा ट्रायंगल का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें आज भी कुछ ऐसी अनसुनी बातें छिपी हुई हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा करना इसी टॉपिक पे। नंबर 10, द बरम्यूडा ट्रायंगल मूव्स। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी इंसान बरम्यूडा ट्रायंगल के बारे में जानता है वो चाह कर भी इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वो इस ट्रायंगल में हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। आज ज्यादातर समुद्री जहाज और हवाई जहाज मैप पर दर्शाए गए बरम्यूडा ट्रायंगल वाले एरिया से बचकर निकलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका इस तरह से बचकर निकलना कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि बरम्यूडा ट्रायंगल का एरिया फिक्स नहीं है और ये एक निश्चित इलाके में अपनी लोकेशन बदलता रहता है, जिस कारण मैप के भरोसे इससे बचकर निकलना लगभग असंभव है। मेरी राय तो यह है कि एक मैप के भरोसे जाने से अच्छा तो यही है कि आप अपने घर पर ही रहें। नंबर 9, न्यू आइलैंड फॉर्म्ड इन द बरम्यूडा ट्रायंगल। बरम्यूडा ट्रायंगल को दुनिया में सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें गायब हुई हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं 2017 में बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर एक नया आइलैंड उत्पन्न हो गया था, जो कि नॉर्थ कैरोलिना के केप पॉइंट के करीब था। यह आइलैंड करीब 1 से 2 किलोमीटर में फैला था, जिस पर बहुत सारे शेल्स बिखरे हुए थे, और यही वजह थी कि इसका नाम शेली आइलैंड रख दिया गया था। हालांकि जिस तरह दुनिया में मौजूद हर नए आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, इस आइलैंड के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। और ऐसा बरम्यूडा ट्रायंगल के खतरे की वजह से तो है ही, साथ ही इस आइलैंड की रेत के नीचे स्ट्रॉन्ग करंट्स उत्पन्न होते हैं जो किसी के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। नंबर 8, फैमिली गोज मिसिंग। आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि आज से कई साल पहले बहुत से लोग बरम्यूडा ट्रायंगल में गायब हो गए हैं, पर शायद ही आपको इस बारे में कोई जानकारी हो कि हाल ही में साल 2017 में बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर एक पूरा परिवार गायब हो गया था, जिसके प्लेन के तो कुछ पार्ट्स मिल गए थे और उसमें उस परिवार के किसी भी सदस्य के अवशेष मौजूद नहीं थे। 2017 में जब एक इवेंट मैनेजिंग कंपनी की मालकिन जेनिफर ब्लूमिन अपने 2 बच्चों और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक प्राइवेट प्लेन से मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए पोर्टो रिको जा रही थी, तब वहां से न्यूयॉर्क वापस लौटते वक्त उनका प्लेन बहामास के करीब अचानक से मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाता है, जिसके बाद उन्हें खोजने के लिए एक अभियान चलाया जाता है, क्योंकि जिस वक्त उनका प्लेन गायब हुआ था उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। खैर, उनके हवाई जहाज के अवशेष के बिना आज तक किसी के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगे, इसलिए ये परिवार भी बरम्यूडा ट्रायंगल में गायब हुए उन लोगों में शामिल हो गया है। नंबर 7, एलियन शिपरेक अंडर द सी। महासागरों के अंदर हजारों लाखों में डूबे हुए जहाजों के अवशेष मौजूद हैं, और बरम्यूडा ट्रायंगल भी इस सच्चाई से अछूता नहीं है, क्योंकि बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर भी बहुत सारे शिपरेक्स मिल चुके हैं। लेकिन एक ट्रेजर हंटर का कहना है कि उसने समुद्र के करीब 300 फीट की गहराई में जो शिपरेक खोजा है वो सबसे ज्यादा अलग है। डैरल मिक्लोस डिस्कवरी चैनल के एक बहुत ही जाने माने ट्रेजर हंटर और एक्सप्लोरर हैं। उन्हें ये शिपरेक उस वक्त समुद्र में मिला जब उनके एक एस्ट्रोनॉट दोस्त ने उन्हें इस जगह का नक्शा दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डैरल द्वारा जब इस नक्शे के आधार पर बरम्यूडा ट्रायंगल में मौजूद इस शिपरेक को खोजा गया, तब अब तक के मिले सभी शिपरेक से पूरी तरह अलग था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि इसे इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि ये कोई दूसरी दुनिया का जहाज है। हालांकि इसकी सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब ये समुद्र से बाहर आएगा, लेकिन तब तक ये सबके लिए एक रहस्य ही है। नंबर 6, क्रिस्टल पिरामिड्स फाउंड इन बरम्यूडा ट्रायंगल। एक समय दुनिया के पास इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं था कि आखिर बरम्यूडा ट्रायंगल में चीजें और लोग अचानक गायब क्यों हो जाते हैं, लेकिन अब शायद लगता है कि इसका कारण बाहर आने वाला है। जी हाँ, डॉक्टर मेयर वर्लैक के अनुसार तो ऐसा ही है, क्योंकि उनके मुताबिक लोगों के इस तरह गायब होने का कारण बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर मौजूद एक विशाल पिरामिड है, जिसे उन्होंने सोलर इमेजिंग के जरिए खोजा है। उनका ऐसा कहना है कि यह पिरामिड समुद्र की सतह से करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर है और इसका आकार मिस्र के पिरामिड से भी 3 गुना बड़ा है। इस पिरामिड को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है, क्योंकि जहां कई लोग धरती पर निर्मित कोई पिरामिड बताते हैं,
जो पानी में डूब गया था, तो वहीं कुछ लोगों के अनुसार ये लॉस्ट सिटी एटलांटिस का सबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पिरामिड चीजों को कैसे गायब कर सकता है? वेल, ये पानी में एक वॉर्टेक्स क्रिएट करता है जिसमें ऊपर से गुजर रही चीजें समा जाती हैं। नंबर 5, द घोस्ट शिप कैरल ए डीरिंग। बर्म्यूडा ट्रायंगल में जिस हिसाब से समुद्री जहाज गायब होते हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये समुद्री लुटेरों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें गायब हुए कैरल ए डीरिंग जहाज का आज तक कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, बहुत समय तक जांच के बाद भी कोई नहीं जानता कि आखिर 255 बाय 45 फुट के इस शिप और इसके क्रू के साथ क्या हुआ था। खैर, 1920 में गायब हुई इस शिप को 1921 में नॉर्थ कैरोलिना के करीब देखा गया था, जिसके बाद इसकी जांच की गई, पर इस पर कोई इंसान भी मौजूद नहीं था। साथ ही ना किसी इंसान के अवशेष मौजूद थे। इस वजह से ये एक रहस्य बन गया, क्योंकि जब ये शिप मिला तब इसके किचन में स्टोव पर एक पैन मौजूद था, साथ ही वहीं कॉफी मग भी रखा हुआ था, जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इसमें सवार 10 लोग कहां गए। नंबर 4, द विचक्राफ्ट यॉट। दोस्तों, 22 दिसंबर 1967 में बरक नाम के एक होटल ओनर द्वारा अपने एक दोस्त के पिता को अपनी एक लग्जरी यॉट पर इनवाइट किया गया, जिससे कि वो उन्हें मायामी के करीब क्रिसमस लाइट दिखा सकें। लेकिन तभी अचानक रात को करीब 9 बजे बराक द्वारा कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट किया गया और उसने बताया कि वो किनारे से 2 किलोमीटर दूर किसी चीज से टकरा गया है, इसलिए उसे सहायता की जरूरत है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब कोस्ट गार्ड की टीम उसकी बताई गई जगह पर पहुंची, तब उन्हें ना तो बराक और उसके दोस्त के पिता मिले और ना ही वो यॉट मिला। कई घंटों तक, कई 100 किलोमीटर में छानबीन के बाद भी आज तक किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हालांकि अगर वो डूबे होते तब उनकी बोट के अवशेष तो जरूर मिलते, पर ऐसा भी नहीं, इसलिए ये भी बर्म्यूडा ट्रायंगल का एक रहस्य है। नंबर 3, मीथेन पॉकेट्स में बी बिहाइंड मिस्ट्री। बर्म्यूडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे दुनिया भर में एलियंस का हाथ माना जाता है। साथ ही कई लोग इसके पीछे विशाल समुद्री दानवों का भी हाथ मानते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो कारण बताने वाला हूं, वो भले ही आपको बेकार जरूर लगे, पर शायद ये सच हो सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले वैज्ञानिकों को बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन पॉकेट्स मिली हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि इन मीथेन पॉकेट्स में मौजूद बर्फ के पिघलने से उत्पन्न हुई गैस से समुद्र के अंदर धमाका होता है, जिससे यहाँ एक वॉर्टेक्स बनता है और तूफान आता है, जो जहाजों के गायब होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। नंबर 2, कंपासेस गो हेवायर। दुनिया भर के सबसे एक्सपीरियंस्ड और समझदार पायलट्स और बोट कैप्टन्स का ये कहना है कि जब वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते हैं, तब उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। हालांकि डॉक्टर फिलिप ब्रूचा इसे कोई रहस्यमय घटना नहीं मानते, बल्कि इस बारे में उनकी अलग राय है। उनका कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया में पास्ट में हुई वॉल्केनिक एक्टिविटी इसका बड़ा कारण है। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि स्मिथ ने भी इस बात को सही माना है, क्योंकि उन्होंने इस बात को नोटिस किया है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के करीब 200 मील के एरिया में वॉल्केनिक रेवेनेंट डिटेक्ट किया गया है, जिसमें हाई आयरन कंटेंट भी मौजूद है। और क्योंकि आयरन में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कंपासेस को ठीक से काम ना करने के लिए बाध्य करती हैं, इसलिए यहाँ पर कंपासेस और नेविगेशन टूल्स काम नहीं करते। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फॉग। अभी तक जो लोग भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के आतंक से बचकर आए हैं, उनके मुताबिक उन्हें बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया में आसमान में बहुत ही खतरनाक फॉग क्लाउड दिखाई देता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के जानकारों का ऐसा मानना है कि शायद बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फॉग बनता है, जो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है कि उसमें फंसने के बाद कोई भी जहाज या फिर मशीन काम करना बंद कर देती है। और यही कारण है कि बहुत से हवाई जहाज और समुद्री जहाज यहाँ गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।